हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीना जानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका नाम है ब्लैटा ओरिएंटैलिस। ब्लैटा ओरिएंटैलिस ये मेडिसिन स्पेशली अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बनाई गई मेडिसिन है। ब्लैटा ओरिएंटैलिस ये मेडिसिन कॉकरोच से बनाई गई मेडिसिन है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये मेडिसिन कॉकरोच से बनाई गई है। इसके पीछे एक स्टोरी है। क्या वो स्टोरी आप जानते हैं या जानना चाहते हैं? तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो भी कर लीजिए या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भी कर लीजिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लैटा ओरिएंटैलिस ये कॉकरोच से बनाई गई मेडिसिन है। इसके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी इस तरह से है कि एक बुजुर्ग थे, उन्हें अस्थमा की बीमारी थी और एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी करवा चुके थे। बहुत सी दवाइयाँ लेते रहते थे लेकिन बहुत अधिक फायदा दिखता नहीं था और बारिश का मौसम या फिर ठंडी के मौसम में उन्हें तकलीफ रहती थी। खान पान में बदल हुआ तो तकलीफ हो जाती थी। इस तरह से उनका जीवन चलता था। तो वो एक दिन शाम को घर पर बैठे थे। उन्होंने नौकर से चाय बनाने के लिए कहा। रोज की तरह नौकर ने चाय लाकर दिया। चाय पीने के आधे घंटे के बाद में उन्हें बेटर फील हुआ, मीन्स उन्हें अच्छा लगा। चाय पीने के बाद थोड़ा सिम्टम्स जो उन्हें तकलीफ हो रही थी, कुछ अनइजी था, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी, अस्थमा के जो सिम्टम्स थे उसमें कमी लगी। तो उन्होंने नौकर को बुलाकर बताया कि आज मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अभी चाय और है क्या? तो नौकर ने कहा कि बर्तन में थोड़ी चाय रखी है। तो बोले वो भी लेकर आ जाओ। अब पूरी चाय उसने कप में डाला तो बर्तन में देखा कि मरा हुआ कॉकरोच है। पहले तो वो डर गया लेकिन फिर डरते हुए उसने मालक से बात की और कहा कि ये चाय में तो मरा हुआ कॉकरोच दिख रहा है। तो मालक भी सोच में पड़ गए। बुजुर्ग जो थे वो सोच में पड़ गए कि रोज तो मैं चाय पीता हूँ लेकिन आज ये मरा हुआ कॉकरोच इसमें चाय में गिर गया और इसको पकाने के बाद में जो चाय बनी उससे मुझे आराम हुआ। तो ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। तो उन्होंने फिर अपने डॉक्टर मित्र से बात की और वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो उन्होंने फिर ये बात को बहुत सीरियसली लेने के बाद में एक मेडिसिन बनाई और वो मेडिसिन बनी ब्लैटा ओरिएंटैलिस, जो कि अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रही। और जितने भी अभी अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए एक नंबर की दवा है ब्लैटा ओरिएंटैलिस। इस तरह से ये मेडिसिन बनाई गई और बहुत अधिक इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो ब्लैटा ओरिएंटैलिस मदर टिंचर के रूप में आप 10 ड्रॉप्स, यानी अस्थमा का पेशेंट जो भी है उसको ब्लैटा ओरिएंटैलिस मदर टिंचर के रूप में दिया जाता है। 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 बार इस तरह से लेने से जो भी सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के पेशेंट जानते होंगे कितनी तकलीफ होती है। चेस्ट में पेन होता है, विजिंग साउंड चलते रहता है, कफ रहता, म्यूकस निकलते रहता है, डिस्निया रहता है, श्वास लेने में तकलीफ रहती है, बेचैनी रहती है और ऐसा लगता है कि हवा की कमी है, मीन्स हवा के लिए बहुत ही बेचैन रहते हैं, वो ऑक्सीजन के लिए बेचैन रहते हैं। तो ऐसे जो सिम्टम्स है अस्थमा के ये ब्लैटा ओरिएंटैलिस लेने के बाद में बिल्कुल कम हो जाते हैं सिम्टम्स। तो इसलिए ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद है और जितने भी अस्थमा के पेशेंट है वो ये मेडिसिन को लेते हैं। तो ये पहले नंबर की मेडिसिन हो गई। वैसे तो अस्थमा जो होता है वो एलर्जिक अस्थमा भी होता है, जैसे कि एलर्जी रहती है किसी चीज की, कोई फूड की,
तो उसमें भी क्या होता है कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग कुछ एलर्जीज रहती है, जिसमें उनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कोई डस्ट से एलर्जी रहती है, तो एकदम से जैसे डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है, अस्थमा शुरू हो जाता है। जैसे कभी कोई फूड की एलर्जी रही, तो वो फूड खाने के बाद में अस्थमा हो जाता है, पेट बिगड़ने के बाद में अस्थमा मीन्स गैस्ट्रिक ट्रबल जो होता है, उसके साथ-साथ में भी फिर अस्थमा के अटैक आने लगते हैं, अस्थमा बढ़ जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स मेडिसिन्स बहुत सारी है अस्थमा के लिए, लेकिन ये जो अस्थमा की एलर्जी रहती है बहुत अधिक रहती है, मीन्स वेदर चेंज हुआ तो बारिश में, ठंडी में, या फिर कोई एनिमल से भी रहता है एलर्जी, या गार्डन पोलन से रहता है, मीन्स गार्डन में जाने के बाद में वहाँ का जो हवा रहती उससे भी बहुत से लोगों को अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं। तो ये तो हो गई बात एलर्जिक अस्थमा की। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स फिर मेडिसिन्स बहुत सारी दी जाती है, लेकिन स्पेशली ब्लैटा ओरिएंटलिस जो है वो खास अस्थमा के लिए बनाई गई मेडिसिन है और बहुत ही हमखास है, बहुत ही मशहूर दवा है। तो जब भी अस्थमा का पेशेंट कहीं है घर में, तो उसे ये मेडिसिन ज़रूर लेना चाहिए। ब्लैटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 बार, इस तरह से आप कंटिन्यू कीजिए। आपकी जो मेडिसिन्स यदि कुछ आप ले रहे हैं, तो उसके साथ-साथ में भी ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन बहुत रिलीफ देती है और धीरे-धीरे जो अस्थमैटिक अटैक की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको भी धीरे-धीरे कम करती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। तब तक के लिए धन्यवाद।